नमस्कार साथियों। झारखंड के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुगल काल में हम लोग औरंगजेब कालीन झारखंड की चर्चा कर रहे हैं साथियों। इससे पहले हम लोग यह जाने कि औरंगजेब उत्तराधिकारी युद्ध में विजय के बाद मुगल बादशाह बने थे। इनका कार्यकाल 1658 से 1707 ईस्वी रहा है। मैं कृष्णा, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा सर जीएस नॉलेज में। साथियों, इनके कार्यकाल में झारखंड की जो क्षेत्रीय राजवंश रहे हैं वो छोटानागपुर, खासकर नागवंश, पलामू का चेरो वंश, सिंह वंश, अन्य क्षेत्रीय राजवंश रहे। आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं साथियों, छोटानागपुर खासकर नागवंश। तो छोटानागपुर खासकर नागवंश, इनके समकालीन जो शासक थे और रघुनाथ शाह थे, जो 1640 से 1690 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी राम शाह हुए। राम शाह का कार्यकाल हम लोग देख रहे हैं 1690 से 1715 ईस्वी रहा है। और रघुनाथ शाह एक शांति प्रिय शासक थे, कहा जाए तो इनका कार्यकाल शांति पूर्ण रहा था। और ये धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, दानी स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके गुरु जो थे हरिनाथ थे, ये धार्मिक गुरु थे। ठीक है साथियों। और इन्होंने इनकी जो दान देने की प्रवृत्ति है, इसकी महानता का पता तब चलता है साथियों, एक अवसर पे इन्होंने अपने राज्य का दान अपने गुरु को कर दिया। इनके गुरु ने इतने बड़े राज्य को लेना अस्वीकार कर दिया। और साथियों इतने नहीं, यह स्थापत्य कला में भी बड़ी रुचि रखते थे। इसका प्रमाण यह मिलता है साथियों, इनकी राजधानी जो दोयसागढ़ थी, जिसे दुर्जन साल ने बनाया था न्यू राजधानी, तो दोयसागढ़ में इन्होंने एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1682 ईस्वी में कराया। अब इस बात की जानकारी कैसे होती है साथियों, तो जगन्नाथ मंदिर के दीवारों पर 2 अभिलेख उत्कीर्ण की गई है, उससे पता चलता है। यही नहीं साथियों, रघुनाथ शाह ने देखेंगे साथियों कि रांची जो टाउन शहर है, वहां से 8 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में बोड़िया नामक स्थान पे साथियों मदन मोहन मंदिर या राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण कराया। इस बात की जानकारी कैसे होती साथियों, इस मंदिर के दीवारों पे उत्कीर्ण अभिलेखों में ये पता चलता है कि 1665 ईस्वी से यह मंदिर बनना शुरू हुआ और 1682 ईस्वी तक ये मंदिर बनकर तैयार हो गया। इस मंदिर को बनाने में 1400 रुपया लागत आई थी। यानी इस मंदिर को बनाने में खर्च कितना हुआ था, मात्र 1400 रुपया हुआ था। उस समय 1400 बहुत बड़ी बात थी। ठीक है साथियों। अब यहां पर देख रहे हैं 1685 ईस्वी में चुटिया, रांची रेलवे स्टेशन से बहुत नजदीक है साथियों, वहां पर देखेंगे हरि ब्रह्मचारी ने राम सीता मंदिर का निर्माण कराया। इसके अवशेष अभी भी है, कुआं भी है, मैंने देखा भी है, वहां मंदिर भी मैं गया हूं। तो साथियों इनके अवशेष इस बात का प्रमाण है कि यह मंदिर इनके शासनकाल में बनाया गया था। फ्रांसीसी यात्री, कहावत है कि एक चीज जान लीजिए, फ्रांसीसी यात्री के कहने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं साथियों, इनके शासनकाल में 2 आक्रमणों का कहीं न कहीं उल्लेख मिलता है। पहला आक्रमण के विषय में चर्चा क्या कहते हैं कि फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर और लाल प्रदुमन सिंह के अनुसार, इन दोनों के अनुसार यह कहा गया है साथियों कि रघुनाथ शाह के शासनकाल में एक मुगल आक्रमण हुआ था और किसी खानजादा द्वारा आक्रमण किया गया था, जो इनसे युद्ध करते हुए मारा गया था। और दूसरा आक्रमण था जो पलामू का चेरो शासक मेदिनी राय ने आक्रमण किया था। मेदिनी राय ने इनकी राजधानी दोयसा में आक्रमण करके बहुत लूट खसोट मचा दिया, लूटा खसोटा। और यही लूट के समान में पत्थर का एक विशाल फाटक उनको मिला और इस फाटक को मेदिनी राय ने क्या किया, पलामू ले गया। पलामू में नए किले जो उन्होंने बनवाया वहां पे लगवाया। साथियों यह फाटक आज भी नागपुर द्वार या दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध है। रघुनाथ शाह की मृत्यु 1690 में हो जाती है साथियों। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी जो राम शाह गद्दी बैठते 1690 से 1715 ईस्वी। इनका कार्यकाल देखा जाए तो साथियों औरंगजेब के समय तो बहुत ही इनका संबंध सौहार्दपूर्ण रहा है। इनकी राजधानी दोयसा थी, तो दोयसा में कपिलनाथ मंदिर से प्राप्त एक अभिलेख के अनुसार ये 1710 ईस्वी तक दोयसा में देखेंगे साथियों नागवंशी शासक रहे थे, इनकी जानकारी मिलती है। यही नहीं साथियों, नागवंशी राज के कुछ अंश उड़ीसा सूबा के दक्षिणी भाग में शामिल थी, जिनकी मालगुजारी औरंगजेब को उड़ीसा के अधिकारियों के माध्यम से होती थी। यानी उनको दिया जाता था, किसके माध्यम से, उड़ीसा के जो मुगल अधिकारी थे उनके माध्यम से ये मालगुजारी औरंगजेब तक भेजा करते थे। यही नहीं साथियों, आप देखेंगे कि इन्होंने मालगुजारी कितनी दी, तो 1692 ईस्वी में देखिए साथियों, 1692 में राम शाह ने मुगलों को 9705 रुपया की मालगुजारी भेजी थी, यानी मालगुजारी अदा किया था। इसे पूछ सकता है कि राम शाह ने मुगलों को 1692 में कितने राशि मालगुजारी के रूप में प्रदान किया या दिया, तो 9705 रुपया। यही नहीं साथियों, एक नाग वंशावली में यह जानकारी मिलती है कि नागेश्वर नामक किसी राजा ने राम शाह के शासनकाल में आक्रमण किया था। यह नाग वंशावली से जानकारी मिलती है। यही नहीं, राम शाह क्या किया, स्वयं भी पलामू के राज्य पे आक्रमण कर दिया। ये वही पलामू
जहां पे मेदिनी राय शासन कर रहे थे। तो साथियों, और यही नहीं, रीवा के जो बघेल शासक है इनसे लंबी युद्ध हुई, इन लोगों ने आक्रमण किया रीवा के शासक के साथ, युद्ध हुआ। फलता अंत होता क्या है, युद्ध के बाद कोई भी युद्ध होता है तो वही शांति होती है, समझौता होती है, संधि होती है, यही होता है। यहाँ भी वही हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि राम साहब ने अपने पुत्र एनी शाह का विवाह रीवा की, यानी रीवा के राजा के पुत्री से कर दिया, यानी अपने बेटे का विवाह क्या किया, रीवा के राजा बघेल राजा थे उनके बेटी से कर दिया। और आगे देखते हैं साथियों, राम शाह ने सिंहभूम के सिंह राजा जगन्नाथ सिंह की राजधानी जैंतगढ़ पर हमला करके राजधानी जैंतगढ़ को ध्वस्त कर दिया। और इस हमले में सिंहभूम के राजा के 2200 सैनिक मारे गए, कहा जाता है अनुयायी मारे गए, यानी सैनिक मारे गए होंगे, स्वाभाविक है। और अंतर दोनों क्या हुआ कि दोनों राजाओं के बीच क्या हुआ, संधि हुई। मैंने अभी भी कहा कि कोई भी युद्ध होती है, एक समय आने पर क्या होता है कि दोनों में संधि होती है, समझौता होता ही है। यही क्रम में साथियों देखेंगे दोनों राजाओं में संधि हुई। और राम शाह ने क्या किया, इनकी 2 बहनें थी राम शाह की, तो अपने दोनों बहनों का विवाह ये जगन्नाथ सिंह से कर दिया। तो कौन जगन्नाथ सिंह, सिंहभूम के सिंह राजा जगन्नाथ सिंह थे, उनसे अपनी दोनों बहनों का विवाह कौन कर दिया, राम शाह सिंह कर दिया। इस तरह एक तरह ये संबंधी हो गए, क्योंकि अपनी बहन का विवाह उनसे किया था। और यही नहीं साथियों, नाग वंशावली के अनुसार, नाग वंशावली क्या कहता है, ये कहता है कि इसी समय सिंहभूम का सिंह राज पोरहाट के नाम से जाना जाने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सिंहभूम का जो सिंह वंश देख रहे हैं, किसके अनुसार कहा जाता है कि राज पोरहाट के नाम से जाना जाता है, तो ये नाग वंशावली के अनुसार ये कहा जा रहा है कि इसी समय, अर्थात जब राम शाह ने दोनों बहनों को शादी कर दिया जगन्नाथ सिंह के साथ, उसी समय सिंहभूम का सिंह राज पोरहाट के नाम से जाना जाने लगा है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें अवश्य कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई कताही नहीं कीजिए, और इस वीडियो को देखिए, अपने एग्जाम के लिए आप अपने को पूरी तरह से तैयार कीजिए। नमस्कार।